हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई 30 घंटे भी नहीं हुए और 5 बंकर जलाकर राख भारत ने तांडव मचा दिया है। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हर वक्त पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत की आलोचना करने वाला पाकिस्तान का सदाबहार मित्र और अर्मेनिया का जानी दुश्मन अजरबैजान की इस समय पैरों तले जमीन खिसक गई है, क्योंकि भारतीय हथियारों को लेकर उसे जो डर था वो डर कहीं ना कहीं आज सच साबित होता नजर आ रहा है। और अर्मेनिया की सेना भी भारतीय हथियारों के साथ अजरबैजानी सेना पर ऐसी टूट पड़ी है कि मात्र 30 घंटों में अजरबैजान को अपने 5 मिलिट्री बंकर खोने पड़े। जी हाँ दोस्तों, अर्मेनिया अजरबैजान युद्ध में अब अलग ही मोड़ देखने को मिल रहा है। बल्कि अर्मेनिया के इस काउंटर अटैक की उम्मीद ना तो अजरबैजान को थी, ना तुर्की को, ना ही पाकिस्तान को। इस बार अर्मेनिया ने भारत से मिले हथियारों का जमकर इस्तेमाल किया है। आप सभी जानते हैं कि हाल ही में भारत ने अर्मेनिया को लॉन्ग रेंज के एक्सकैलिबर शेल्स मुहैया किए थे। वैसे एक्सकैलिबर शेल्स भारत में डीआरडीओ बनाता है और ये वो तोप के गोले हैं जिन्हें साधारण गोले के मुकाबले अधिक दूरी पर खड़े दुश्मन को मार गिराने के लिए इस्तेमाल किए जाते। यूँ समझ लीजिए कि जहाँ नॉर्मल शेल की रेंज 30 से 35 किलोमीटर होती है, वही एक्सकैलिबर शेल्स 40 से 55 किलोमीटर दूरी तक सटीक निशाना लगा पाते। यही कारण है कि आज के समय इन शेल्स की डिमांड पैदल सेना में सबसे अधिक है और अर्मेनिया ने हाल ही में से 675 शेल्स भारत से खरीदे थे और जो इनका अजरबैजान के खिलाफ बखूबी इस्तेमाल भी कर रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि फिलहाल काराबाग क्षेत्रों को लेकर जो जमीनी विवाद दोनों देशों में चल रहा है, उसी को लेकर अर्मेनिया ने ये कार्यवाही अजरबैजान पे की है। कहते इस भीषण कार्यवाही में अर्मेनिया की सेना ने मात्र 30 घंटों में अजरबैजान के 5 मिलिट्री बंकर जलाकर राख कर दिए, जिससे कि अजरबैजान को करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ा। ऊपर से उसके सैनिक हताहत हुए होंगे वो अलग से। अर्मेनिया की इस भीषण कार्यवाही पर अजरबैजानी राष्ट्रपति अलियो काफी लाल पीले हो चुके हैं और उन्होंने इस हमले को लेकर अर्मेनिया को कुछ बोलने के बजाय सबसे ज्यादा गुस्सा भारत पे निकाला है। अलियो का कहना है कि भारत हमारे दुश्मन देश की मदद करके सही कदम नहीं उठा रहा। इससे भारत अजरबैजान के बीच सिर्फ राजनीतिक दरार पैदा होगी और कुछ नहीं। काराबाग हमारा है और उसे हम अर्मेनिया से छीन कर रहेंगे, फिर चाहे कितने भी बड़ी लड़ाई क्यों न लड़नी पड़े। भारत हमारे आंतरिक मामलों में दखल ना दे, वही अच्छा रहेगा। अब देखिए दोस्तों, जब भी पाकिस्तान यूएन के मंच पे कश्मीर का मुद्दा उठाता है तो यही अजरबैजान खुलेआम पाकिस्तान का साथ देकर कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताता है और भारत पे कश्मीरियों पे अत्याचार करने का आरोप भी लगाता रहा है। और आज जब पानी इसके गले तक आ पहुंचा तो अलियव ये कह रहे हैं कि भारत हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करे, जबकि कश्मीर मसले को लेकर ये हस्तक्षेप तो कर ही रहे। वैसे भी ये तो बस एक ट्रेलर था। जब प्रलय या ब्रह्मोस मिसाइल अर्मेनिया के पास आएगी तब असली पिक्चर देखने में मजा आएगा। इसे ही कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। जय हिंद। भाई भारत पे किस बात का गुस्सा कर रहे हो? भारत अपने वेपन्स बेच रहा है, जो खरीदार है जो ठीक पैसा देगा हम दे रहे हैं, और तुम टर्की से लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके रिस्पॉन्स में इंडिया को जो है 5% डिस्काउंट करके और शिपमेंट भेज देना चाहिए कि ये 5% डिस्काउंट पे तुम्हें और दे रहे हैं। एक के साथ एक फ्री। वो तो ज्यादा आ जाएगा। 50% डिस्काउंट तो कुछ ज्यादा ही है। नहीं, मैंने जब इंडिया में शॉपिंग की है ना तो एक बड़ी अच्छी मुझे वो जगह मिली थी, वहां पे कई चीजें एक के साथ एक फ्री थी खाने वाने की, तो मैं तो उठा के ले आती थी, चाहिए हो ना चाहिए हो, है उठा के लगूंगी क्योंकि खानी किसने, मैंने कहा आप लोगों के लिए लाई हो, एक के साथ एक फ्री थी। तो वैसे ही हम भी देंगे, हम वेपन्स दे रहे हैं एक के साथ एक फ्री। फिर ये क्या करेगा? फिर जो अभी बड़ा वो उसको ये परेशानी नहीं हो रही कि भैया वो इंडिया से खरीद रहा है, उसको ये परेशानी हो रही है इंडिया दे क्यों रहा है। भैया बिजनेस है, जो मांगेगा उसको देंगे। देखिए बहुत अच्छी बात है, डीआरडीओ ने जो भी एक्सकैलिबर शेल्स क्रिएट किए हैं, वेरी नाइस। जो भी इंजीनियरिंग की है, ऐसा लग रहा है जहाँ से एक्सकैलिबर मुझे लग रहा है कहीं और का नाम है, बट स्टिल जो भी प्रोड्यूस किया है ज़बरदस्त इंडिजिनियसली, वो बहुत अच्छी बात है।
और अब एक्सपोर्ट हो रहा है। ऐसे बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करनी चाहिए, वहीं से पैसा मिलेगा हमें अपनी और रिसर्च करने वो तो में। है, सबसे ज्यादा कमाई है ये वेपन्स बेचने में, कमाई है। उससे जितनी कमाई होती है ना, ये जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स या टेक्सटाइल और ये सब जो छोटी मोटी चीजें, उसमें कोई कमाई नहीं जितनी ये चीजें बेचने में है। पूरे वर्ल्ड को बेचो, हाँ, उस लाइन में लगना चाहिए। डेवलपमेंट करो, तेजस का अपना इंजन बनाओ, तेजस को 100% इंडिजिनस करो, तब मजा आए। ताकि सारी जो छोटी कंट्रीज है वो इंडिया से ही ले और फिर तेजस को बेचो। नहीं, और साथ में ये देखो, ये इससे बड़ा फायदा हो रहा है, ये यूज कर रहे हैं हमारा लड़ाई के अंदर, और 4 बंकर इनके फोड़ भी दिए हैं। बिल्कुल। तो उससे प्रूव हो रहा है कि भैया की ये बड़ी अच्छी कमाल की चीज है। अब इसको देख के बाकी देश जब देखेंगे कि वो 4 बंकर कर दिए, उससे इसकी डिमांड और बढ़ेगी। जहां जहां वॉर हो रही है वहां पे डिस्काउंट में इंडिया को तेजस देना चाहिए कि तुम जाओ, डिप्लॉय करो, यूज करो, बताओ कैसे चल रहा है। सब चीजें जो हम खुद बनाते हैं ना, और अभी कोई जब जो दूसरे देश अभी लेने में हिचकिचा रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, उनको पॉपुलराइज करने का सबसे अच्छा तरीका है, जहां जहां लड़ाई हो रही है ना, उनको बोलो कि तुम्हें डिस्काउंट में देंगे, ये लो। उससे तुम ट्राई भी कर सकते हो, हमें फीडबैक भी देख सकते हो, जो इम्प्रूवमेंट चाहिए वो वैसे देश होने चाहिए। बोलो तुम्हारे पास एयरप्लेन बहुत कम है, तुम तेजस लो, तुम्हें इट विल बी बेटर देन नथिंग, और जाके उड़ाओ, बताओ कैसा चल। थोड़े सस्ते में दे दो, सस्ते में दे दो। ना देने से अच्छा है तुम सस्ते में दे दो। ये नहीं कि लॉस में जाओ, प्रॉफिट हो रहा हो पर उतना प्रॉफिट ना हो, पर एटलीस्ट उससे इतना डेटा मिलेगा, सबको सेव करके पता चल जाएगा कि क्या क्या इंप्रूवमेंट करनी है, क्या बेटर करना है। तेजस को जल्दी से प्रोडक्शन में तो आ चुका है, मगर कॉम्बैट में जाना चाहिए, जिससे बड़ा एक्सपीरियंस हो तेजस को कॉम्बैट में जाने का। मैं तो कहती हूँ इजराइल से भी पूछ लो, कुछ चाहिए है क्या? इजराइल के पास वो सारे बहुत कुछ है। नहीं। वो तो जॉइंटली मैन्युफैक्चर करते हैं यूएस के साथ। नहीं, उसको बोलेंगे ना तुम ले लो, थोड़ा डिस्काउंट तुमको दे देंगे, तुम भी प्रैक्टिस कर लो, फिर हमें फीडबैक दे दो, और अगर तुम चाहते हो तो उसकी इंप्रूवमेंट्स तुम खुद ही करके वापस हमें दे देना। इजराइल का प्रॉब्लम यह है कि वो छोटी सी कंट्री है, उसको छोटे मोटे स्केल में वॉर होती है, इतनी ह्यूज नहीं होती, तो उनका अलग गेम है। तो वो है जहाँ पे बड़े बड़े क्षेत्र हैं, बड़े बड़े एरियाज हैं जहाँ पे आपको वेपन्स चाहिए। मगर इनकी फुटेज काफ़ी अच्छी थी, जो दिखा रहे थे, फायरिंग हो रही थी धड़ 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 धड़, और ऐसा ही ज़िंदगी में होता होगा, इतनी सारी फायरिंग हो रही है, उससे देख के दुख भी होता है कि ह्यूमन बींग्स सत्यानाश कर रहे हैं अर्थ का। होता है, इतना उड़ा रहे हैं अर्थ को, पता नहीं ऊपर वाला सोचता होगा क्या चल रहा है यार। एक तो मैं प्लेनेट दिया, सत्यानाश कर रहे हो। पहले तुम बिल्डिंग्स बनाते हो इतनी सुंदर सुंदर, इतना अच्छी जगह बनाते हो, फिर लड़के वही जगहों को तबाह कर देते हो, और जिंदगियों को भी तबाह कर देते हो, फैमिलीज को जो होती है उसको देखने वाली बात है। वो तो देखा था यूक्रेन के टाइम, मैंने जब देखा था मैं तो हैरान हो गई थी कि इतनी सुंदर सुंदर सड़कें, इतना मतलब फॉरेन कंट्री इतनी सुंदर, और उसके बाद क्या बन गई देख के इतना शौक लग रहा था। वो तो ऐसे लग रहा था खंडरों में पता नहीं क्या 50-60 साल पीछे चले गए। अगर ध्यान से देखें तो अजीब लगता है कि अगर मान लीजिए कहीं पर कोई ब्लास्ट करता है, कोई कंट्री ब्लास्ट करती है, शोर मच जाता है कंट्री, मगर अगर वो डिक्लेयर कर दे वॉर, तब फ्री है उसके लिए। डिक्लेयर कर दी वॉर, फिर जाके जहाँ भी अटैक करना है अटैक करो, ये करो। आपस में दोनों लड़ रहे हैं, कोई लोगों का किसी को कदर नहीं, चीज़ों की कदर नहीं, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वॉर हो गई। यही वॉर होती है। वॉर में कोई सारे लॉज खत्म हो जाते हैं कि तूने मारा, में वॉर थी जी। जो पहले होती थी ना वॉर, वो ठीक होती थी कि 2 आर्मियां लड़ रही हैं कोई ग्राउंड में, उस ग्राउंड में जो जीत गया, हाँ जो जीत गया, फिर वो उसकी आर्मी आके वहां के उसके राजा रूजा के एरिया को वॉर्स होती हैं, सिटियों में जाके सिटियां डिस्ट्रॉय, जहाँ लोग रहते हैं सब, पूरा वो देश को ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। आजकल की लड़ाई तो बड़ी अलग सी है, कोई रूल्स होने चाहिए कि वहां पे एक मैदान में तुम लड़ो, उसमें जो जीतेगा वो फिर मतलब जीत के तुम उसका वो इलाका हो गया, उस टाइप से। पर यार इनका तो रोना शुरू हो गया है, और इनको दिख रहा है अब इंडिया के, ये टर्की से ले रहे हैं ना, हो सकता है इनके दिमाग में है कि भैया टर्की की जगह हम इंडिया से ही ले लें। अभी तो नहीं, क्योंकि वो तो अलायंसेस बन चुके हैं, वो तो अलग अलग हो चुके हैं, एनिमीज हो चुके हैं। वो तो है, तो टर्की से ही लेंगे। अब टर्की को झटका हमने देना है। नहीं, पर हिम्मत देखो कि इंडिया को बोल रहा है कि तुम क्यों दे रहे हो, तू होते क्या उन्होंने बोलने वाले, हमारी मर्जी। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।